बच्चे मोटा हुए ना। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं और इस सब के लिए जो भारती जी वो मुहिम चला रहे हैं, ये मुहिम बहुत ही प्रशंसनीय है और स्वागत योग्य है। इनका कार्य की प्रशंसा जितना करूं उतनी कम है। हालांकि जैसे ही मुझे मालूम चला तो मैंने कहा चलो मैं भी करता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी मतलब दुख की बात यह है कि इस गाँव में कार्यक्रम था लेकिन गाँव के लोग नहीं आए। ये मतलब जो है सबसे बड़ी विडंबना, क्योंकि हम लोग कभी कभार तो मौका मिलता है आने के लिए, चलो ठीक है, लेकिन बहुत देर से चर्चा चल रही है। आप सब लोगों को देखो बच्चों, एक चीज का ध्यान रखें, आप लोग बता दिया, सभी लोग बता रहे हैं कि आज की स्थिति में अगर आप लोगों ने शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाई, अगर पढ़ नहीं पाए, स्कूल नहीं जा पाए और तुम लोगों ने शिक्षा ग्रहण नहीं की, तो ये समझ लो कि आगे भविष्य में आगे ले जाओ, आगे जाओ, इस तरीके की नीतियां आ रही हैं, शिक्षा से गरीब लोगों को नौकरी से वंचित किया जा रहा है। शिक्षा तो पहले भी थी, शिक्षा के अग्रणी महात्मा ज्योतिराव फुले कह रहे हैं, फोटो ले क्यों कहा गया, क्योंकि इन्होंने हम गरीब पंडितों के लिए शिक्षा के द्वार खोले। जो सक्षम थे उन्हें वो तो पहले भी पढ़ रहे थे और उनके लोग मजिस्ट्रेट न्यायाधीश पहले भी थे, लेकिन हमारे समाज के लिए, गरीब तबके के लिए अगर जो है शिक्षा के दरवाजे खोले हैं, इसलिए हम राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को जो कि स्त्रियों की शिक्षा के द्वार खोलने वाले देवी के रूप में पूजित किया जाता है और पूछते हैं, तो इसीलिए करते हैं क्योंकि अगर हम भी अगर इसके बावजूद वंचित रहे, जो कि अभी हमारे सभी साथियों ने कहा, इन सबके साथ साथ यहाँ पे नए बच्चों के साथ साथ आप सब लोग जो बैठे हुए और लोग बैठे हुए, उनके लिए शिक्षा का महत्व है कि हम ये कार्यक्रम लेके आते हैं जन जागृति के लिए। इसके अलावा आप शिक्षित होंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, नीतियां हैं समाज में, इस तरीके की बहुत सारी अवधारणाएं हैं या गलत परंपराएं हैं जो समाज में विकसित है और फैली हुई है, उनसे भी हमें निजात पाना जरूरी है। शिक्षा उसके लिए सर्वोपरि मतलब एक जननी है। अगर हम शिक्षित ही नहीं होंगे तो हम अच्छाई और बुराई का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे और हमें नहीं मालूम चल पाएगा कि शासन या प्रशासन के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो अच्छा है या बुरा है। तो इस क्रम में मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि बच्चों को शिक्षित करने के साथ साथ ये आवश्यक है कि आज आप लोग देख रहे होंगे बच्चों के साथ में इस प्रकार की घटनाएं, बेटा सब लोग भी देख लो, तुम लोग भी समझ लो, सबसे ज्यादा बच्चे हिंसा का शिकार होते हैं, विशेषकर लैंगिक हिंसा का। उसके लिए सरकार ने एक कानून बनाया है, पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस। समझ लो, विशेषकर बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों, अगर दो चीजें होती हैं, अच्छा छूना और बुरा छूना, गुड टच और बैड टच जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। अगर तुम लोग जो है बेटा मेरी तरफ ध्यान रखो, जब तुम लोगों का साथ में कोई भी लड़का हो या लड़की, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी, बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि ये सामने वाला अलग ही फील होता है कि वो प्रेम से, एहसास से, कि उसकी गंदी नीयत से हम फेल रहा है, अगर इस प्रकार से गंदी नीयत से वो तुम्हें छू रहा है तो तुम्हें चुप नहीं रहना है, क्या करना है, तुम्हें समझना है। अगर वो तुम्हारे किसी भी ऐसी जगह पे हाथ लगा
अच्छा नहीं लगता है, बुरा महसूस होता है, तो ये समझ लो कि वो उसकी नीयत खराब है। समझ रहे हो? तो तुम्हें चुप नहीं रहना है, क्या करना है, चिल्लाना है कि नहीं। और जानते हो चोर के पांव पतरे होते हैं, अगर तुमने जोर से चिल्ला दिया ना, उसका विरोध कर दिया, तो वो डर जाएगा। वो डर जाएगा तो तुम्हारे साथ जो भविष्य में होने वाला कोई भी अपराध है वो घटित होने से बच जाएगा और तुम सुरक्षित हो जाओगे। ये माताओं बहनों और सभी लोगों को, आपको अपने बच्चों को बुक टच और बैड टच क्या अच्छा छूना होता है, क्या बुरा छूना होता है, बच्चों को जरूर बताएं, जिससे कि मतलब जो है बच्चों के साथ में अपराध ना हो। और जब बच्चों के साथ में अपराध नहीं होंगे तो इनका जो मानसिक विकास है वो स्वस्थ तरीके से होगा, और जब स्वस्थ तरीके से होगा तो ये भविष्य के मजबूत कर्णधार बनेंगे। दूसरी बात, एक दूसरे कानून पे मैं बात करना चाहता हूँ, तो दूसरा कानून है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। क्या है कि गांव में हम अक्सर, हमारे पास अक्सर एक शिकायत आती रहती है, मैं चूंकि इस जिले का बाल संरक्षण अधिकारी हूँ, शिकायत मेरे पास ही सबसे ज्यादा आती है। तो शिकायत ये आती है किधर ले जा रहे हैं? अगर फोटो कि खींचना लोग क्या है कि जैसे ही बच्चे 16-17 साल के हुए और शादी करने के पीछे पड़ जाते हैं, तो जबकि किसी भी कीमत पर हमें लड़की की 18 साल से पहले, लड़के की 21 साल से पहले शादी करनी ही नहीं है। अगर आप लोगों ने की, अगर आपने की तो एक कानूनन अपराध है, और एक ऐसा अपराध है, एक सामूहिक अपराध है। इसमें लड़का लड़की के घर वाले के साथ साथ में जितने भी शादी में शामिल होते हैं, घराती बराती टेंट वाले, तुम्हारे रसोइया मिस्त्री बाजे वाले, जितने भी टेंट सभी सभी के विरुद्ध शिकायत हो सकती है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? किसी की मनसा बुरी नहीं है। तुम्हें ये लगता है कि हमारी लड़की जो है 16-17 साल की होगी, हम शादी कर लें, लेकिन इसके पीछे कारण भी बहुत बड़े हैं। कारण ये है कि आप लोग खुद समझदार हो, अगर कच्चे घर में पानी भरोगे तो क्या होगा, उसका घड़ा फूटेगा। तो ये स्थितियां बनती है। अगर जो है नाबालिग बच्ची अगर मां बनेगी तो एक तो बात ये है कि अगर जो है अगर मां बनती है तो उसको बहुत सारी बीमारियां ग्रस्त रहेगी, एक बात। दूसरे, उससे पैदा होने वाला बच्चा बहुत सारे रोगों के साथ पैदा होगा। तो हम लोग ये सोचते हैं कि हम गरीब है, जल्दी से शादी करके गरीबी से निजात पा लेंगे, तो उल्टा हो जाता है, उससे पूरा क्रम उलट जाता है। होता है कि अगर आपने जल्दी शादी कर दी तो लड़का जो 17-18 साल का था, जिसको पढ़ाई कर रहा था, तो उसकी एक तो पढ़ाई छूट जाएगी, और जैसे ही 17-18 साल में उसकी शादी हुई तो 1-2 साल बाद माँ बाप ये कहने लगते कि भैया आप तो 2 आंखों से 4 आंखों वाले हो गए हो, कमाओ दमाओ, हम तो कब तक छाती में बैठा के खवाते रहे हैं। तो उसका पढ़ना लिखना बंद, और क्या हो जाएगा, आपको जब वो 17-18 में क्या ज्यादा 10वीं 12वीं पास कर पाया होगा, अब क्या उसको क्या काम मिलेगा, सिवाय मजदूरी के कुछ नहीं मिलेगा। अब मजदूरी में कैसे जीवन यापन करेगा? एक गरीबी का दुष्चक्र, एक निर्धनता का दुष्चक्र मानवाय से शुरू होता है। तो इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए, इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए ये आवश्यक है कि आप लोग जो है बाल विवाह के प्रति पूर्णतः सतर्क हो जाए, और शासन का भी सहयोग करें, जिससे कि आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी और बच्चों का भी भविष्य बेहतर होगा, उन्हें शिक्षा भी ग्रहण करने को मिलेगी, और जिससे वो आप लोगों का सही ढंग से सहारा दे पाएंगे। अभी हमारे सभी साथियों ने नशा मुक्ति शिक्षा के ऊपर आप लोगों से बहुत कुछ संवाद रखा। अब मैं सिर्फ एक बात और रखूंगा आप लोगों के समक्ष, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगा कि जिस समाज में
स्त्री की पूजा नहीं होती है, जिस समाज में स्त्री का महत्व नहीं होता, जो समाज स्त्री को दोयम दर्जे पर रखता है, वो समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। क्योंकि समाज या परिवार को चलाने के लिए पति पत्नी दोनों की आवश्यकता होती है। दोनों अगर पहियों में से एक भी पहिया टूटा तो गाड़ी किसी भी तरीके से गृहस्थी की गाड़ी खींचेगी नहीं। लिहाजा ये आवश्यक है, हमारा जो है प्राचीन ग्रंथ भी ये कहती है तो रमन थे तंत्र देवता, उस घर में या उस समाज में उस जगह ही पुण्य आत्माएं, महान आत्माएं और अच्छे समाज अच्छे व्यक्ति निवास करते हैं जहाँ स्त्री की पूजा होती है। लिहाजा हमें अपने समाज में अपने विशेषकर बच्चों को आप लोग ध्यान रख लें, बच्चों को विशेषकर शिक्षित करें, उन्हें समझाएं बेटा अपनी बहनों की, दूसरे बच्चियों की, दीदियों की, दादियों की इज्जत करना सीखो। क्योंकि अगर हमारे बच्चे जब स्त्री की इज्जत करेंगे, दूसरी माँ बहन की इज्जत करेंगे, तो जो हमारे बच्चियों के साथ में जो अपराध होते हैं ना, वो स्वतः ही अपराध खत्म हो जाए। अगर हम अपने बच्चों को स्त्री की इज्जत करना, लड़की की इज्जत करना सिखा जाएंगे तो ऐसा कोई रहेगा ही नहीं। सभी लोग बच्चे ही तो कोई किसी के मन में ही नहीं आया कि हम किसी लड़की के साथ में कोई दुराचार करें, तो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। इसलिए आज हम अगर सशक्त समाज की कल्पना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने बच्चों की शिक्षा पे और महिला सुरक्षा और सम्मान पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ बच्चों को क्या अच्छा है क्या बुरा है, गुड टच बैड टच, अच्छा छूना बुरा छूना उन्हें जरूर बताएं, जिससे कि उनके साथ में कोई अपराध ना हो। इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।